अगर किसी अस्पताल में किसी ने आपसे पूछा, आपने मेरी कलाई देखी, तो ध्यान से देखना, क्योंकि लाल बैंड दोबारा सवाल नहीं करता। शहर के बाहरी हिस्से में बना सेंट मेरिडियन अस्पताल दिन में जितना सामान्य लगता था, रात में उतना ही डरावना। पुरानी दीवारें, पीली रोशनी और हर वक्त गूंजती मशीनों की बीप बीप। शहर के बाहरी हिस्से में बना सेंट मेरिडियन हॉस्पिटल दिन के उजाले में एक साधारण सा इलाज का ठिकाना लगता था, मगर रात ढलते ही उसकी असली शक्ल सामने आने लगती। जैसे ही सूरज डूबता, अस्पताल की पुरानी दीवारें सांसें लेने लगती। उन पर जमी दरारें ऐसे दिखती मानो किसी ने अंदर से नाखूनों से निकलने की कोशिश की हो। पीली मध्यम रोशनियाँ कभी तेज़ कभी धीमी हो जाती, मानो बिजली नहीं किसी की धड़कन पर चल रही हो। हर तरफ मशीनों की बीप बीप गूंजती रहती, पर आधी रात के बाद वह आवाज़ दिल की नहीं, किसी अनदेखी मौजूदगी की गिनती लगने लगती। कॉरिडोर इतने लंबे थे कि सामने से आती परछाई चलती नहीं, फिसलती हुई लगती। कभी कभी नर्सिंग स्टेशन के पास से ऐसे कदमों की आवाज़ आती जिनके पीछे कोई नहीं होता। और सबसे डरावनी बात, रात के 3 बजे जब अस्पताल बिल्कुल शांत हो जाता, तभी लगता कि सेंट मेरिडियन अस्पताल जाग चुका है। ये वह जगह थी जहां मरीज सोते थे और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कभी नहीं सोती थी। डॉक्टर अर्जुन मेहरा को इस अस्पताल में काम करते हुए 7 साल हो चुके थे। यहाँ एक अजीब नियम था, हर मरीज की कलाई में रंगीन बैंड बंधा होता था। हरा बैंड जीवित मरीजों के लिए था, लाल बैंड मृत शरीर पर तुरंत बांध दिया जाता था। लाल बैंड शव गृह और रिकॉर्ड के लिए था, ताकि कोई गलती ना हो। पर अजीब बात यह थी कि कई बार लाल बैंड पहने हुए चलते फिरते नजर आते थे। यह एक भयावना विषय था। अस्पताल का स्टाफ इसे थकान, वहम या स्ट्रेस कहकर टाल देता था, पर अंदर से सब डरे हुए थे। ना जाने कब किसको किस वक्त लाल बैंड वाला दिख जाए। उस रात डॉक्टर अर्जुन अकेले ही नाइट ड्यूटी कर रहे थे। आज उनका सहयोगी छुट्टी पर था, इसलिए वे अकेले ही ड्यूटी कर रहे थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। घड़ी में रात के 11:48 हो चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर अर्जुन को बेसमेंट से कुछ पुरानी मेडिकल फाइल्स लानी थी। वही बेसमेंट जहां कोई अकेले जाना पसंद नहीं करता था। अस्पताल के ऊपर वाले फ्लोरों पर अभी भी मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। बेसमेंट की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल अलग दुनिया लगता था। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक पुरानी लिफ्ट थी, जिसके शीशे पर उंगलियों के धब्बे जमे हुए थे, और दरवाजा बंद होते ही एक भारी सन्नाटा भीतर भर जाता था। डॉक्टर ने फाइल का नाम दोबारा देखा, मृत मरीज, रिकॉर्ड स्टोर। फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए और लिफ्ट का बटन दबा दिया। टक टक टक, लिफ्ट नीचे उतरने लगी। हर फ्लोर के साथ रोशनी और कम होती जा रही थी। अंदर पहले से ही एक महिला मरीज खड़ी थी। सफ़ेद गाउन, खुले बाल, चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल भावहीन। डॉक्टर को अजीब लगा, आखिर ये कहाँ जा रही है, क्योंकि मरीजों को सिर्फ 10 बजे तक टहलने की अनुमति थी और ये महिला बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखा। शायद नर्स की अनुमति होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर बेसमेंट का बटन दबाया। वह महिला चुपचाप खड़ी थी। महिला ने कोई बटन नहीं दबाया और ना ही कुछ बोला, बस उन्हें घूरती रही। लिफ्ट नीचे जाने लगी। टन टन टन। हर मंजिल के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। बेसमेंट,
लिफ्ट जैसे ही बेसमेंट में पहुंची, दरवाजे खुले और तभी सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ आता दिखा। लिफ्ट के सामने खड़े होते ही डॉक्टर के शरीर में हल्की सिहरन हुई। लिफ्ट खुली, दिखा उस व्यक्ति का सिर झुका हुआ था, कपड़े खून से सने थे और उसका एक पैर जैसे घिसट रहा हो। डॉक्टर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। चेहरा वही था। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। डॉक्टर ने बिना सोचे समझे डोर क्लोज का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट वापस ऊपर जाने लगी। तभी लिफ्ट के अंदर महिला की आवाज़ गूंजी। महिला ने गुस्से में कहा, आपने ऐसा क्यों किया डॉक्टर? अर्जुन चौंक गया। वह लिफ्ट लेना चाहता था। डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए गहरी सांस ली। धीमी कांपती आवाज़ में बोले, क्या तुमने उसकी कलाई देखी थी? महिला चुप रही। उसकी कलाई पर लाल बैंड था। वह मर चुका है। कल रात वो मेरी टेबल पर था। उसकी मौत हो चुकी है। कल रात वह आदमी ओटी में था मेरे सामने। वह मर चुका है। उसकी सर्जरी अर्जुन ने खुद की थी। लिफ्ट के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। लाइट एक पल के लिए झिलमिलाई। महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया और फिर मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, एक क्रूरता थी, भूख थी। उसने अपनी कलाई उठाई। ऐसी? डॉक्टर की आंखें फैल गईं। उसकी कलाई पर भी लाल बैंड था। लिफ्ट अचानक रुक गई। लाइट बंद हुई। अंधेरा हो गया। बस महिला की फुसफुसाती आवाज़, डॉक्टर, आप हमें पहचानने में हमेशा देर कर देते हैं। अगली सुबह बेसमेंट की लिफ्ट में डॉक्टर अर्जुन मेहरा का शव मिला। उसकी कलाई में लाल बैंड बंधा था। डॉक्टर की मौत का समय था 11:58 और मौत का कारण अज्ञात। उस रात के बाद कई डॉक्टर्स ने दावा किया कि लिफ्ट में एक आदमी और एक औरत अभी भी हरे बैंड वालों के साथ सफ़र करते हैं। अस्पताल की हवा में कुछ बदल गया था। धीरे धीरे डॉक्टरों और नर्सों के बीच एक फुसफुसाती हुई बात फैलने लगी, लिफ्ट अब खाली नहीं रहती। कई डॉक्टरों ने दावा किया कि जब वे देर रात लिफ्ट में चढ़ते हैं तो पहले से वहाँ एक आदमी और एक औरत खड़े रहते हैं। उनके चेहरे साफ नहीं दिखते थे, बस धुंधले से, मानो रोशनी उन्हें छूने से डर रही हो। लिफ्ट ऊपर जाती या नीचे, कोई मंजिल नहीं चुनती। बस दरवाजे बंद होते और अंदर की हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती। डॉक्टर बताते हैं कि लिफ्ट के शीशे में कभी कभी उनकी परछाई नहीं दिखती, लेकिन उस आदमी और औरत की परछाई जरूर होती थी। जब कोई पूछता, आप किस फ्लोर तक जा रहे हैं, तो कभी जवाब नहीं मिलता। बस लिफ्ट के पैनल पर अपने आप बेसमेंट का बटन जल उठता। कहा जाता है वे आज भी हरे बैंड वालों के साथ सफ़र करते हैं, कि उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि अब वे मरीज नहीं हैं, वे अस्पताल का एक हिस्सा बन चुके हैं।